हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इस वीडियो का टॉपिक है फॉर्मेट एज टेबल। और पिछले वीडियो में हमने एक न्यू रूल्स को छोड़ दिया था, तो उसे भी कवर कर लेते हैं। तो न्यू रूल में दोस्तों बेसिकली ये होता है कि आप कोई अपने मन से रूल खुद कस्टमाइज करके इस एक्सेल को दीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कराना है वो आप करा सकते हैं। जैसे सपोर्ट करिए, मैंने ये सेकेंड नंबर को चूज़ किया और वहाँ पे ये पूछ रहा है कि जिस भी सेल का वैल्यू क्या हो, बिटवीन हो 10 और 20 के बीच। जिस भी सेल का मतलब जिस सेल में हमने ये सिलेक्टेड किया है। चलिए, तो उसको फॉर्मेट कर दीजिएगा रेड से, यो सॉरी रेड। ओके ओके। चलिए, इस सेल को हमने सिलेक्टेड किया था, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम 12 लिखते हैं, तो ये रेड हुआ। 21 ये नॉर्मल हो गया। फिर 30 रेड हो गया। मैंने बिटवीन दिया था ना, तो मतलब 10 से 20 के बीच में जो भी संख्याएं आएंगी वहाँ तक ये रेड रहेगा। जैसे ही 20 से ऊपर जाएंगी संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। चलिए एक बार और इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिटवीन, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक कंडीशन लगाते हैं। न्यू रूल में जाके सेकेंड नंबर वाले पे बिटवीन लगा देते हैं 50 टू 100। और फॉर्मेट में जाके उसका इस बार हम लोग कलर ग्रीन कर लेते हैं। अगर यहाँ से कुछ और भी डिजाइंस लगाने हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने इसको कर लिया है, ओके करते हैं। अब जैसे ही आपने देखिएगा 40, 41, 42 कुछ नहीं हुआ, 48, 49, 50 जैसे ही टाइप करेंगे वो क्या हो जाएगा, इस टाइप में हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया बिटवीन। ठीक इसी प्रकार एक और कंडीशन आता है, वो भी देख लेते हैं। वो हमारा कंडीशन है नॉट बिटवीन, मतलब उसके बीच में नहीं रहेगा, तब क्या करना है। चलिए उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, नॉट बिटवीन। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमने बिटवीन समझाया था और यहाँ पे नॉट बिटवीन समझा रहे हैं। मतलब इसके बीच में अगर रहेगा तो ये कंडीशन लगना था, अगर बीच में नहीं रहेगा तब ये कंडीशन यहाँ पे लगेगा। उसको देखिए कैसे किस प्रकार से है। यहाँ से जाके नॉट बिटवीन, अगर 10 से 20 के बीच में नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या कर दीजिए, इस कलर से कर दीजिए। हमने ये चीज़ इसको रूल दिया है। तो चलिए, अब ये नॉर्मली ये तो है नहीं, इसलिए क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक हो ही चुका है। तो हम इसको वैल्यू देते हैं 21। तो ये ऐसा है, जैसे ही 10 दे रहे हैं तो ये नॉर्मलाइज हो गया, 12 दे रहे हैं तो नॉर्मलाइज है। लेकिन जैसे ही फिर 20 से ऊपर जाते हैं 23, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो एक हो गया बिटवीन, एक हो गया नॉट बिटवीन। अब आगे का चीज़ समझ लेते हैं। उसमें क्या है, उसमें है आपका इक्वल टू, माने उस संख्या के बराबर आनी चाहिए, इक्वल टू। चलिए इतने दूर में देख लेते हैं। ये हम लोग क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, ताकि एक रेंज दे दें कि इस इतने के बीच में ही क्या करना है, हमें डेटा भरना है। अगर इसके बाहर भरेंगे तो कुछ भी वो कंडीशन कार्य नहीं करेगा। चलिए न्यू रूल बनाते हैं, सेकेंड में आके इक्वल टू देते हैं 100 के। जो भी संख्याएं 100 के बराबर रहेंगी उसे हरा कर देना, बाकी ऐसे ही नॉर्मल छोड़ दो। चलो, तो सबसे पहले 90, 92, 95, 100। देखिए 100 आते ही क्या हो गया, वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप और भी कंडीशंस हैं उसको चेक करिएगा। हम उसको भी दिखा देते हैं आपको। न्यू रूल में जाके नॉट इक्वल टू होगा कि अब हम बार बार रेंज अलग अलग करके नहीं दिखाते हैं, अब इतना समझ गए होंगे। अगर जो संख्या नॉट इक्वल टू है 110 के, तो उसका कलर आप ऐसा कर दीजिए। ठीक, ये ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये ऑलरेडी हो गया। चलिए 110 करते हैं, देखिए नॉर्मल हो गया। 109, देखिए फिर से वैसा हो गया, क्योंकि ये 110 के बराबर नहीं है। हमने इसको क्या समझाया था, नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है। अब यहाँ पे समझाया था इक्वल टू। इतना क्लियर है। अब आगे का रूल देखते हैं। इसमें इक्वल नॉट इक्वल हो गया, ग्रेटर देन, ये तो आगे ही हम लोग देख लिए थे। यहाँ पे
अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, पार्ट 1 में वो चीज़ें समझाई गई हैं। चलिए अब सेल वैल्यू में आके स्पेसिफिक टेक्स्ट दे देते हैं कि अगर कहीं पे पास शब्द मिल अगर इस सेल में पास शब्द मिलेगा तो उसे क्या कर दीजिए, ग्रीन कर दीजिए। ठीक है, ये हमने, सॉरी ग्रीन तो नहीं लगाया ना, रेड लगा दिया। हाँ, ग्रीन करके ओके कर देते हैं। चलिए पहली बार फेल लिखते हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही इसको पास लिखेंगे तो ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो इसका उपयोग करते हैं जब भी हम मार्कशीट वर्कशीट बनाएंगे ना, आगे जाके बनाएंगे भी, तो उसमें इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, न्यू रूल में आते हैं फिर से। स्पेसिफिक टेक्स्ट समझ लिए, डेट ऑक्योरिंग भी आगे समझाया गया है। और ब्लैंक, अगर कहीं पे हमें सपोज करिए न्यू रूल लगाते हैं और जहाँ पे हमें ब्लैंक्स सेल मिलेगा उसको क्या फॉर्मेट करना है, तो उसको तो कुछ करेंगे नहीं, नो ब्लैंक्स पे ज़रूर कर देंगे। अगर कहीं पे नो ब्लैंक्स है तो उसे आप बॉर्डर लगा दीजिएगा ऐसे। ठीक है, अब तक हम सिर्फ एक पे, इस पे ट्राई कर रहे हैं। और सॉरी, एक नया शीट बनाते हैं, इसका नाम लिख देते हैं नो ब्लैंक्स। और इतने दूर को हम सिलेक्टेड करके न्यू रूल, सेकेंड ऑप्शन नो ब्लैंक्स, मतलब कहीं पे अगर ब्लैंक नहीं है तो उस स्थिति में आप उसके चारों तरफ बॉर्डर लगा दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे रवि लिखते हैं और इस पर से जैसे ही कर्सर हटाएंगे लिख के तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक बॉर्डर आ गया। फिर यहाँ पे प्रकाश लिखेंगे तो इस पर भी बॉर्डर आ जाएगा। मतलब ये सेल क्या है, खाली नहीं है। अगर खाली नहीं है तो हमने आपको ये तो समझाया ही था कि नो ब्लैंक्स पे लगा रहे हैं। किस पे लगा रहे हैं, नो ब्लैंक्स पे। ब्लैंक्स पे लगाते तो ये क्या होता है, ये सिर्फ इफेक्ट नहीं लगता। अगर हमने नो ब्लैंक्स पे लगाया मतलब कि जहाँ पे इस रेंज के बीच में सेल खाली न मिले, मतलब उसमें कुछ कंटेंट मिले, तब हम क्या कर दिए थे, बॉर्डर सेट कर दिए थे। ठीक है, इसमें ज़्यादा और नहीं चलेंगे, आगे जब चीज़ों को बनाएंगे तो और रूल को समझ लेंगे। फिलहाल के इस टॉपिक पे आते हैं फॉर्मेट एज टेबल, इसका कार्य क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। फॉर्मेट एज टेबल का दोस्तों सिंपल सा काम होता है कि आपके समय को बचाना, जैसे कि टेम्पलेट्स का कार्य एक करता है। तो सबसे पहले एक ऐसे मर्ज एंड सेंटर करके लिख लेते हैं इनवाइस। और इनवाइस में हमें दो तीन चीज़ें रहती हैं, जैसे कि जो पहला होता है वो होता है आइटम नेम, दूसरा होता है क्वांटिटी, तीसरा होता है उसका प्राइस और चौथा होता है टोटल। ठीक है, ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट रहती हैं। अब देखिए, अब इसमें आइटम नेम में मान लीजिए एप्पल ले लिए, क्वांटिटी में 2 और प्राइज में 20 रुपीज़, और टोटल जब निकालेंगे तो इक्वल टू कर देंगे 20 गुणे 2। ठीक है, इंटर करने पे ये इसका आंसर 40 दे दिया। चलिए इसको हम लोग सेंट्राइज कर लेते हैं सबको, और जो भी वैल्यू नंबर्स में उसको नंबर्स कन्वर्ट कर लेंगे। इसको भी सेंट्राइज कर लेते हैं। अब ये प्राइस जो होता है वो प्राइस में रहेगा, आपको समझाया गया था ये चीज़। अब यहाँ से हमने इंडिया वाला ले लिया, इसको भी इंडिया वाला कर लेते हैं, और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि ये क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। एप्पल, बैग, बैग के बाद आ जाते हैं मिल्क, फिर मैंगो। इन सबको भी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, सपोज करिए इतना का सामान, इसको 3 कर लेते हैं, इसको 4। अब आप सोच रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, तो इसको हमने एक फार्मूला लगाया है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सिंपल सा फार्मूला क्या है, सिंपल समझ लीजिए गुणा किया गया है कि अगर आपको कोई सामान 20 रुपया किलो है तो वो 2 किलो कितना हुआ, 40 रुपये का होगा। आंसर हमारा 40 आ रहा है कि 20 में 2 का गुणा करेंगे तो 40, 20 में 3 का गुणा किया तो 60, 20 में 4 का किया तो 80, 20 में 5 का किया तो 100। इतना ही सिंपल है वो। अब चलिए लास्ट में हमारा ग्रैंड टोटल भी रहेगा, एक ग्रैंड टोटल। यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे,
काउंट काउंट यूज करेंगे और इसके बीच में जो भी हैं वैल्यू इसको रख देंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ गड़बड़ियाँ हैं। अच्छा, ये माइनस लगा दिया था हमने। चलिए, 4 सामान हमने ले लिया है। प्राइस को नील रख देंगे, कोई मतलब नहीं है उसका। इसको सेंट्राइज कर लो। टोटल निकालने के लिए इक्वल टू सम और इस रेंज को सिलेक्ट करके इंटर कर दीजिए। चलिए, बस इतना ही है। अब मान लीजिए ये इनवाइस हमारा क्या हो गया, बन गया। अब ये तो जब प्रिंट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का हमें दिख रहा है, लेकिन हमें ऐसा तो दिखाना नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, आप इस पूरे टेबल को ही सिलेक्टेड कर लीजिए। अब आ जाइए फॉर्मेट एज टेबल पे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, एक सेकेंड, कंट्रोल जेड कर लीजिएगा तुरंत। फॉर्मेट एज टेबल में आने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा, माई टेबल हैज हेडर्स। ओके, इस पर टिक करके ओके करिएगा। ठीक है, ऊपर ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इन सबको हटा दीजिएगा, डिलीट कर लीजिएगा। एक मिनट, एक सेकेंड, अब कंट्रोल जेड करिए। अब इसको छोड़ दीजिए, ऊपर वाले को ही छोड़ दीजिए। इसको सब सिलेक्टेड करके अब फॉर्मेट एज टेबल करिएगा। ओके, इतना करने के बाद आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें। इसको हटाने के लिए अब सिंपल सा सब पे सिलेक्ट करके फ़िल्टर बटन को हटा लीजिएगा, ये सारी चीज़ें हट जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, जैसे ही आप प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिंट आउट कुछ इस प्रकार से निकलेगा, जो कि बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अब इसका कलर, डिजाइन चेंज करना, ये सारा चीज़ आएगा इधर लास्ट में। सिलेक्टेड करिए पहले। हाँ, अब ये सारा चीज़ आ रहा है आपका कहाँ पे, ये लास्ट में कलर्स वाला जो है सेक्शन, देखिए, है ना। तो इसमें से आपको जो भी टेबल पसंद आए आप उसको अप्लाइड करके सिंपल सा कंट्रोल पी करके प्रिंट आउट कर लीजिएगा। तो एक तो हमने इसको समझ लिया। अब हर एक का मतलब सिर्फ यही है कि आपका जो भी डिज़ाइन पसंद है, ये सब पहले से बना बनाया क्या किया है, डिज़ाइन दे दिया है। अगर मैनुअली बनाना होता तो उसको हम लोग सेल स्टाइल से ये सारा कार्य करते हैं। जैसे कि ये हेडिंग बनाना होता तो हेडिंग के द्वारा बनाते हैं, लास्ट में ग्रैंड टोटल करना होता तो टोटल के द्वारा करते हैं। ये सारा कार्य किस में था, फॉर्मेट एज टेबल में ही दे दिया था। हमको बस क्या करना था, उसको सिलेक्ट करके उसको एक बस स्टाइल देना था कि हाँ आप इस स्टाइल में हमारा चीज़ कन्वर्ट करके हमें दे दो। इतना ठीक है। अब आते हैं सेल टाइप। सेल स्टाइल दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।